हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, फाइनली जे केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे टिफर के लिए क्वेश्चन बैंक लॉन्च होने जा रहा है, जिसको आप TIFR भी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बैंक ना मैं बहुत टाइम से लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन टाइम की रिस्ट्रिक्शंस थी, मैं नहीं लॉन्च कर पा रही थी। अभी फाइनली हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको सारे जो वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे वो मेरे मिलेंगे, मैंने सॉल्व करवाए हैं क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर मैंशन करना चाहूँगी यहाँ पर कि सारा क्रेडिट जो है ना इसका, वो जे केमिस्ट्री टीम को जाएगा। वीडियो सोल्यूशंस हालांकि आपको मेरे दिखेंगे, लेकिन जो पेपर सॉल्व किए हैं ना वो टीम ने सॉल्व किए हैं। जो उनकी रेफरेंसेस ढूंढी है टीम ने ढूंढी है, तो इनके बिना ये क्वेश्चन बैंक लॉन्च हो ही नहीं सकता था। हाँ, अभी टीम किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी चीज़ें। बट हाँ, अभी के लिए हम अनाउंस करने जा रहे हैं टिफर के लिए क्वेश्चन बैंक। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि टिफर या TIFR क्या है, सो TIFR इज़ बेसिकली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पर ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, वो चाहते हैं PhD करना, तो आप TIFR से PhD कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको नेट गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, खुद का एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद आप PhD ज्वाइन कर सकते हैं। इतना बेस्ट इंस्टीट्यूट है PhD के लिए, आप समझो ये वाली चीज़ ट्राई करना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सिर्फ JRF और गेट ही सब कुछ है, IIT से PhD करेंगे, बट आप मानो टिफर से PhD करना एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। और यही रीज़न है कि पेपर भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल का आता है, सोल्यूशन भी आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है वीडियो के अपलोड होते ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप हेल्प डेस्क नंबर्स पे कॉल करके, मैंने टाइमिंग ली दी है यहाँ पर, कंफर्म कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा जो टिफर का एग्ज़ाम है वो है 11 दिसंबर को। ठीक है, इसी के साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बाय चांस नहीं पता था कि एग्ज़ाम के फॉर्म्स आ चुके हैं, तो अभी भी लास्ट डेट है बची हुई है अप्लाई करने की। लास्ट डेट है 5 नवंबर। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है टिफर का, आपको PhD करनी है, या फिर ऐसे वाले स्टूडेंट जो भी BSc फाइनल ईयर में हैं, आप चाहते हैं इंटीग्रेटेड PhD करना, यानी कि आपकी मास्टर्स प्लस PhD हो जाएगी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट डेट है 5 नवंबर। अगर अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर लो। एग्ज़ाम होगा आपका 11 दिसंबर 2022 में। ठीक है, ओके। इसके बाद ना इस क्वेश्चन बैंक में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक में बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। कहने के लिए एक पेपर में 40 क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन अगर आप लेवल देखेंगे ना क्वेश्चंस का, आपको समझ में आएगा कि ये टिफर के पेपर को इतना हाई लेवल का क्यों मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन जो मैंने सॉल्व कर, मतलब मैंने रिकॉर्ड करी है वीडियो मेरी, आपको मेरी लैंग्वेज में, मेरी वॉइस में मिलेंगी। ठीक है, साथ में आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। ये पूरा स्केड्यूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसकी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे स्केड्यूल बनाया जो है वो इस तरह से बनाया है कि आपका एग्जाम है 11 दिसंबर को, हमारी साइड से 5 दिसंबर तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशंस भी और जो टेस्ट हैं उनके क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 नवंबर को टिफर 2022 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड होगा मॉर्निंग में, और बाय इवनिंग उसका जो वीडियो सोल्यूशन है, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक दिन के गैप पे November 4 को अपलोड होगा टिफर 2021। बेसिकली हम रिवर्स में जा रहे हैं, पहले 2022, देन 21, देन 2019, ऐसे वाला पेपर अपलोड होना स्टार्ट होगा, एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब इवनिंग तक आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। कहने के लिए एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2022 को ही है, लेकिन ये टिफर 2023 का एग्ज़ाम है, क्योंकि जो एडमिशन्स होंगे वो नेक्स्ट ईयर होंगे ना, तो इसलिए पेपर का नाम क्या है, टिफर 2023। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है वो लास्ट ईयर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 2022 से लेके 20 दिसंबर तक, टिफर 13 तक, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स 22, 21, 20, 19, 80 ऐसे करके 13 तक आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड होंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये पेपर है ना, इसको हम PDF की फॉर्म में भी डाल देंगे, और इसी के साथ साथ इसको टेस्ट की फॉर्म में भी अपलोड करेंगे। दैट मीन्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने एग्जाम अगर देना है, तो आप पहले प्रीवियस ईयर का ही टेस्ट दे लो एक बार। आपको एकदम टेस्ट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, अगर गलत होता है तो 1 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले टेस्ट की फॉर्म में अपलोड होगा, आपको PDF भी मिल जाएगी। आप पहले टेस्ट देना, खुद से आपको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है, मैं इतने मार्क्स आए हैं। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन गलत होंगे या जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, अब ये हो सकता है कि वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद भी आपको 1-2 डाउट रह जाए कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व क्यों किया है, मेरा तो ऐसे भी आंसर आ रहा है कि ऐसे कर सकते हैं क्या। तो जो ऐसे वाले डाउट्स होते हैं ना, उसके लिए आपको डाउट फैकल्टीज भी मिलेंगी।
ठीक है। तो जो भी आपका डाउट रह जाता है वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद, उसको आप डाउट फैकल्टी से क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम 20 नवंबर तक जो क्वेश्चन पेपर है वो तो कर लेंगे कंप्लीट। इसके बाद आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। अब एक चीज़ है, देखो बहुत सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस टिफर में नहीं भी आते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का पूरा एनालाइज करके ऐसे चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, जैसे कि क्वांटम केमिस्ट्री, जैसे कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इनका आपको इंडिविजुअल टेस्ट मिलने वाला है। यहाँ आप देख रहे हो जो फर्स्ट आपका टेस्ट है 21 नवंबर को, मैंने लिखा है केमिकल काइनेटिक्स प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम। रीज़न ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, वरना नहीं भी मिलता, तो इसको हम केमिकल काइनेटिक्स के साथ कवर कर लेंगे। देन आपका नेक्स्ट डे 22 नवंबर को टेस्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम का। सेम स्टोरी है, आयनिक से क्वेश्चन कभी देखने को मिलता है, कभी नहीं मिलता, इलेक्ट्रो से आता है। तो ऐसे करके ना पूरे टेस्ट का स्केड्यूल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि टिफर वाले एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कम पूछते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको 2 टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कई सारे चैप्टर हम फर्स्ट टेस्ट में कवर करेंगे, कई सारे बाकी वाले में कवर करेंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ 40 आपको 4 to 5 क्वेश्चन से ऑर्गेनिक के देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए अलग से टेस्ट नहीं बनाए गए, 2 ही टेस्ट में पूरी ऑर्गेनिक कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक से भी बहुत कम पूछते हैं, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आता है, OMC से आता है, केमिकल बॉन्डिंग कभी कभी देखने को मिलता है। तो ऐसे करके ना इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अब टिफर में मैथमेटिकल पोर्शन भी होता है, तो आपका एक टेस्ट मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का भी होगा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं मैथ्स वाले, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी वीडियो सोल्यूशन में आपको मिलेगा उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप ये सारे टेस्ट दे लोगे, लास्ट में आपको फुल एंड टेस्ट भी मिलेंगे। जब आप ये पूरे टेस्ट दे लोगे और सारे ये क्वेश्चंस मिला के, इस क्वेश्चन बैंक में आपको टोटल मिल रहे हैं 630 क्वेश्चंस, ठीक है। 630 अगर आप रेलेवेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाएंगे एग्जाम में, आप अच्छे से क्वालिफाई करके आओगे, उसको पक्की बात है एकदम, ठीक है। क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत सिंसियरली देखना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ना मैं ये मान रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस टिफर में ऐसे होते हैं जिनका समझ नहीं आता क्या सोच के पूछा गया है और कैसे इसको एक्सप्लेन करें, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा डिटेल में सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। ऐसा भी हुआ है, मुझे याद है मैंने 2021 वाला रिकॉर्ड किया था, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मुझे 1 आवर लग गया, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार क्या होता है डिटेल ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसे करके ना आपको बहुत ही डिटेल में सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर डाउट बचता है, डाउट फैकल्टीज हैं आपके पास, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको लास्ट में टेस्ट भी देने, लास्ट में फुल एंड टेस्ट देना है, प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम देके आ जाना, क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कोर्स फी की, तो फी रहने वाली है 1999, ठीक है। अब इसमें GST वैसे सब जोड़ के टोटल आपको इतना अमाउंट पे करना है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे इसके अलावा कुछ भी, ठीक है। इसके बाद ये वैलिडिटी रहने वाली है टिफर 2023 एग्जाम तक, यानी कि 11 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। इसके बाद जैसे कि बाकी के जो कोर्सेज हैं केमिस्ट्री के, उनमें जो रहती है स्कीम फॉर द वन हु डिजर्व्स, तो वो हमने यहाँ पर भी रखी है, क्योंकि हम अपनी साइड से आपको पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके डाउट्स में आंसर कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होना ही चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को, हम आपकी फ़ी रिफंड कर देंगे। बस हाँ एक चीज़ है, जो आपका अमाउंट हम रिटर्न करेंगे ना, उसमें इसमें सब कुछ जोड़ दिया हमने, GST और आपका जो भी ऐप के ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे वो सब जोड़ने के बाद इतना अमाउंट है। लेकिन जब हम आपको रिटर्न करेंगे आपको क्वालिफाई करने के बाद, उसमें से हम GST वाला अमाउंट हटा देंगे, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी पे कर चुके होंगे, ठीक है, आप समझ गए ना। तो ये वाली बात है। इसके अलावा तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है नहीं, बाकी जो स्केड्यूल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए। और इसके अलावा जो भी डाउट्स होंगे, मैंने हेल्प डेस्क वाला नंबर स्टार्टिंग में लिखा था, आप यहाँ से कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपको डाउट फैकल्टीज़ के व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएंगे, वहाँ से आपके केमिस्ट्री वाले डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट इस वाले कोर्स के लिए, बहुत टाइम से करना चाह रही थी। बाकी देखते हैं कितना बेनिफिशियल होता है, कितने रिजल्ट्स आ पाते हैं, और बाकी आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो जो भी आपका फीडबैक रहेगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आप ट्राई करना कि आप हेल्प डेस्क नंबर पर पूछ लें। इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन जो मैं ही आंसर कर पाऊंगा, आप कमेंट्स में पूछना, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।